ये ये खाना किसने बनाया? वो पापा जी, अजूनी ने। तूने खाना बनाया? जी पापा जी, कोई गलती हो गई क्या? मेरा व्रत है ना, तो मैंने चख के नहीं देखा। ओहो, तो तूने छका खाना? वो पापा जी। नहीं पापा जी। कोई बात नहीं, बैठो। आओ बैठो। ओ बैठो। एक ना निवाला ले। बोले मैं यहां तो मुंह में ठूसूं। ये क्या चिड़िया की तरह बुरकी ली? बड़ी बुरकी ले, चल। ले, स्वाद कहां से आएगा? ले ना। खा तो खा। हाँ, मजा आया ना? बहुत स्वादी है ना? ओहो, क्या हुआ? वो इसमें नमक थोड़ा। थोड़ा? ओ बेबे, सुनो, कहती है थोड़ा। पूरे घर में जितना नमक था ना, सारा उठा के ना इस खाने में उड़ेल दिया इसने। और कहती है थोड़ा। एक बात बताओ, भाई इसका तो व्रत था, तो इसने खाना चखा नहीं। तू क्या कर रही थी? बांदरों के जू निकाल रही थी बैठ के। चमको, नमक की बरनी लेके आ। जी लाई। तेरे को ना एक बहुत पते की बात बताता हूँ। पॉलिटिक्स में एक नियम होता है, इतनी बड़ी पार्टी होती है, लाखों लोग होते हैं पार्टी के अंदर। अगर एक आदमी भी मिट्टी खा जाए ना, सारी जिम्मेवारी सीएम के कंधे पे होती है। इस घर का सीएम कौन है? मालकिन कौन है? तू। तूने गलती की है तो सजा तो तेरे को मिलेगी। ये लो मंगीराम जी, हो जा शुरू। अरे ले लो, शर्माओ ना। काका जी, पार्टी वाले लोग फार्म हाउस पे गए हैं और साहब जी भी वहीं पे हैं। मैं यहाँ पर ये सब। अरे मंगीराम जी, राजवीर बाजी ने तुमको इधर बुलाया है। अब किस बात का डर और किस बात की शर्म है? ये लो, डालो जी। काका जी, अच्छा हुआ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुला लिया। वो क्या है ना काका जी, फार्म हाउस के सब लोग एक नंबर के झल्ले, एक दो पैक में ही सेट हो जाते हैं। और अपने साहब जी की तो टंकी भरती ही नहीं है। डालते जाओ, फिर मुझे उनको संभालना पड़ता है और बाकी के लोगों को भी मुझे ही संभालना पड़ता है। मुझे तो एक घूंट भी पीने को नहीं मिलता। मांगीराम, इसलिए तुम्हें आज यहाँ बुलाया है। आज यहाँ पे जी भर के पियो, कोई नहीं रोकेगा। आप बोल रहे तो ये लो।
भाभी दिखाओ, मैं मलहम लगा देती हूँ। पहले जख्म भी खुद देती है, उसके बाद मरहम लगाकर बोलती है मैंने मदद की। भाभी तू इतनी चालाक निकलेगी सोचा भी नहीं था अजूनी। क्या कह रही है आप? एक शब्द नहीं सुनना मुझे अजूनी। भाभी इसमें मेरी क्या गलती? मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि इस घर की चाबियां मेरे पास है, इसी का बदला लेने के लिए। और इसीलिए मैंने फंसाने के लिए आज खाने में तूने नमक ज्यादा डाल दिया था। नहीं भाभी, आप मेरी बात तो सुन लो। मैंने कुछ नहीं सुनना अजूनी। तलाक के पेपर्स पर मेरा अंगूठा लगवाकर मुझे धोखा दिया, क्योंकि तुझे इस घर की मालकिन बनना था। मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई। अरे अरे मंगीराम जी, आराम से आराम से। अगर अंकल जी ने आपको बुला लिया तो ऐसी हालत में उनके सामने जाओगे क्या? तो क्या मैं डरता हूँ? क्या लगता है मैं डरता हूँ? नहीं। कुक्कू भाई, मैं डरता हूँ। कुक्कू भाई, मैं डरता हूँ। काका जी, साहब जी मुझ पे बहुत जान छिड़कते हैं, इसीलिए ऐसे ही नहीं दुनिया में मुझे साहब जी का सेनापति, मेरा मतलब है राइट हैंड बुलाती है। एकदम सही मंगीराम जी, 100% करेक्ट है। हाँ शोकी, मांगी चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था ना, और जब कुश्ती के मैच जीता करता था तो मांगी चाचा पूरे शहर में लड्डू बांटा करते थे। बचपन में मैंने इन्हें बहुत परेशान किया, लेकिन इनको जरा से भी तकलीफ नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। मांगी चाचा, एक बात कहूं, बग्गा परिवार आपके बिना अधूरा है, सच में अधूरा है। तेरी सारी चालाकियां अरविंदर समझ चुके थे और इसी चीज का उन्होंने फायदा उठाया। और क्या क्या करना चाहती है बोल? और क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? भाभी क्या हो गया है आपको? झूठ मत बोल अजूनी, तेरी सारी तरकीबें ना मैं अच्छे से जान चुकी हूँ। पहले मुझे खुद आग में धक्का देती है और फिर पानी डालकर उस आग को बुझाती है और कहती है मैंने बचा लिया। सबकी नजरों में तू अच्छी बनना चाहती है, इसीलिए तूने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था ना, ताकि सबकी नजरों में तू अच्छी बनी रहे। और क्या पता उस लिफ्ट में भी तूने ही मुझे बंद किया हो, उस डॉक्टर के साथ मिलकर, और तूने ही वो सांप मेरे कमरे में छोड़ा। भाभी ये क्या कह रही है आप? अपने फायदे के लिए अजूनी तूने मेरा इस्तेमाल किया है। इतना पाप लेकर कहाँ जाएगी तू? बस भाभी, बहुत बोल रही भाभी नहीं, मालकिन हूं मैं। तूने मुझे मेरे पति से दूर कर दिया, लेकिन मैं अब भी इस घर की मालकिन हूं। अजूनी, तेरे दिन ना इस घर में अब पूरे हो चुके हैं। तेरी लड़ाई अब मुझसे है। जा यहां से। अरे चाचा बैठो बैठो, आप बैठो आराम से, बैठ के बोलो। हाँ काका जी, आप और साहब जी, आप दोनों ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है। आप दोनों कुछ भी बताओ, वो सब मैं करूंगा। आप जो वो बोलते हो ना अजूनी बहू को, तेरे वास्ते कुछ भी। अरे मंगीराम जी, आपने तो पाजी की दुखती नस पे हाथ रख दिया। हैं? क्यों? क्या हो गया? पाजी के सामने कोई भी पापी की बात करे ना, पता नहीं क्या हो जाता है, किसी को पता नहीं।
देखो उनकी शक्ल एकदम मुरझा के सूख जाती है। क्या हुआ काका जी, कोई दिक्कत हो गई क्या? अब क्या बताऊं मांगी चाचा आपसे। आपकी बहू को लेके मैं हनीमून पे गया और वहां सब गड़बड़ हो गई। आपकी बहू तो मुझे अपने नजदीक भी नहीं आने देती है। तो जबकि गुरु महाराज ने कहा था ना कि मेरी और अजूनी की जोड़ी तो लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है। अब उसके बाद क्या हुआ समझ ही नहीं आता। हाँ, वो तो है लक्ष्मी नारायण की जोड़ी, लेकिन काका जी इसमें मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये ग्रहों की चाल है। ग्रहों की चाल मतलब? मतलब ये सब तो महागुरु को ही पता है। महागुरु क्या बोले थे? पहले जो गुरु महाराज आए थे ना, हाँ? फिर उसके बाद महागुरु भी आए थे। क्या बोले क्या महागुरु? क्या बोले मांगीराम? वो बोले थे, हाँ क्या बोले थे? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, टॉप सीक्रेट है। अच्छी। क्या 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 सीक्रेट है मांगीराम जी? नहीं बताऊंगा, बहुत प्राइवेट बात है। मंगीराम जी क्या बताओ ना। महागुरु बोले कि सब किस्मत का खेल है। किस्मत? किस्मत का कैसा खेले मांगीराम? हाँ, लेकिन ये सब किस्मत का खेल है, मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। मांगी चाचा, आप मुझसे प्यार करते हैं ना? देखिए, अगर आप नहीं बताएंगे ना तो मुझे तकलीफ होगी। नहीं काका जी, आप तो मेरे अपने हो। मैं आपको काका जी सब कुछ बताता हूँ। महागुरु बोले आप और अजूनी बहू हाँ? पति पत्नी के जैसे एक हो जाओगे तो 24 घंटे के अंदर 24 घंटे में क्या मांगीराम? आप हाँ? आप हाँ आप क्या? आप मर जाओगे। इसलिए आपको दूर रखें ताकि आप एक दूसरे के न हो जाओ। ये सब महागुरु ने कहा? हाँ, महागुरु बोले कि ऐसा ही होगा। हाँ। पराठे शराठे खाए जा रहे हैं। वेरी गुड। रविंदर पुत्र, हाँ तू जी। सवेरे सवेरे कहाँ गया था? सवेरे सवेरे बेबे मैं गया था बाजू वाला पिंड है ना शेरपुर, वहां थी मुर्गों की फाइट और उन्होंने मुझे फीता काटने के लिए आमंत्रित किया था। क्या मुर्गे लड़ते हैं बेबे। मेरा तो इतना मन किया कि 2-4 मुर्गे मैं भी पाल लूं। इतने बड़े बड़े थे, इतने बड़े बड़े। एक का नाम शेरा, एक का नाम रघु, ऐसे नाम थे बड़े बड़े खूंखार। उनको ना वो शराब पिला देते हैं और इधर लगा देते हैं नेजा। आमने सामने जब आते ना काका 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 काका, ऐसे देख मेरा मुंह ऐसे करके ऐसे पार होते ना कि मार दूं तेरे को। मैं कहता हूँ मैं तो हिल गया था देख के। ऐसे लगा कि जैसे हमारी घर की औरतें लड़ती हैं। ऐसे ही था बिल्कुल, लेकिन मजा आ गया। मांगीराम को देखा है? नहीं। नहीं देखा? तो क्या है ना, मैंने उसको एक छोटा सा काम दिया था, ना वो फोन उठा रहा है, ना कोई उसका आता पता है ना। इलेक्शन का टाइम है, थोड़ा सा डर लगता है। वैसे कोई बात नहीं, भूख लगेगी तो यहीं आएगा ना, और जाके काम मरेगा वो। भूख से याद आया, भूख तो कड़ाके की मेरे को भी लगी हुई है।
पराठे खा ले। पराठे नहीं खाने। रैली क्या हिट हुई है अपने बेटे की, सुपर हिट है राजवीर की रैली। पर उसकी खुशी में किसी ने मीठा मीठा तो बनाया नहीं होगा ना घर पे, क्यों? कोई राजवीर से प्यार थोड़ी ना करता है इस घर में। एक काम करते हैं, आप और मैं ना किचन में जाके खीर बना लेते हैं या कुछ मीठा बना लेते हैं। चल। पापा जी, मैं खीर बना दूं? अच्छा, तू खीर बनाएगी? हाँ। और खीर मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन उसमें केसर, बादाम, पिस्ता, किशमिश सब होगी तो खाऊंगा। बनाएगी? जी पापा जी। वेरी गुड। जा। मैं ना अपने कमरे में हूँ, जैसे ही मंगीराम आएगा ना उसको मेरे पास भेजना, बड़े हिसाब किताब करना। ठीक है कि नहीं? ठीक है पुत्र। खीर ले आ। शंभो शंभो। माँ गुरु वो हम सब जानते हैं बच्चा, जो भी तुम्हारी समस्या है हमें पता है। ओ ओ शंभो। ये लो बच्चा, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। जाओ। तो हम बता रहे थे कि एक दिन भगवान शिव बोले, राजवीर तुम यहां इतनी सुबह सुबह, क्या बात है? बस बस खुश रहो। हाँ बोलो राजवीर। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, हो सके तो अकेले में। हाँ राजवीर बोल। आपने कहा था कि हमारी ऐसी किस्मत है कि हमें अजूनी जैसी बहू मिली। हाँ कहा था। तो फिर आपने घर वालों से ऐसा क्यों कहा कि अगर हम दोनों पास आएंगे तो मेरी जान को खतरा है, मैं मर सकता हूँ?